जितने पाल हैं, रिंकू पाल, अखंड पाल, ये पाल, वो पाल, 25 ठो पाल है और सभी पाल बस्ती से आगे उगाही कर रहे हैं। मैं इस वक्त बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर में हूं और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं भीष्म शंकर तिवारी। उनके भाई मेरे साथ विनय शंकर तिवारी हैं। हम आज इनसे बात करेंगे इंडिया गठबंधन पर, इस समय डुमरियागंज की क्या स्थिति है और जो एक ब्राह्मण वाला मुद्दा उठ रहा है इस समय डुमरियागंज पे, इस विषय पर भी बात करेंगे। बहुत सारे विषय हैं बात करने के लिए। सर, पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या माहौल है सर इस समय यहाँ का? माहौल चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में सब अवसर चुनाव का है तो माहौल भी चुनावी है। नहीं, वो मेरे पूछने का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन आप उस तरह से बता नहीं, जो आपने पूछा क्या माहौल है तो हमने कहा माहौल चुनाव का है तो माहौल भी चुनावी है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है सर कि ये सीट के साथ साथ और उत्तर प्रदेश में लगभग वो 80 सीटें जीत रहे हैं। नहीं, दावा करना और जीतने में अंतर है। देखिए, आज की तारीख में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और डुमरियागंज से उसकी मतलब बुनियाद रख दी गई है। डुमरियागंज में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने विगत 15 सालों में यहाँ के जनमानस का इतना शोषण और अत्याचार किया है कि उससे जनमानस ऊब चुका है और आज कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में कोई जनमानस यहाँ खड़ा नहीं है। सर, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो चूंकि आपका परिवार और आप ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट नहीं करता है, इस वजह से 19-20 का मामला यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, ये कहना एक जो लोगों ने कहा है उनकी अपनी धारणा है। आप जब घूमेंगे तो ब्राह्मण या कोई भी वर्ग किस आज जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है। जो व्यवस्था है उससे लोग ऊब गए हैं। आप देखिए, 15 साल में कमीशन, मंदिर की जमीन का कब्जा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसका शोषण ना हो रहा हो। जहाँ से ग्राम प्रधान से लेकर और सेक्रेटरी और जो भी सरकारी अमला है, थाने से लेकर हर जगह लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो शोषण से जनता ऊब चुकी है और यहाँ विकास के नाम पे केवल और केवल भुलावा दिया गया है, केवल उनको छला गया है, ठगा गया है। तो लोग आज उससे ऊब गए हैं और अवसर पा गए हैं। उनको एक अवसर चाहिए था कि जो वर्तमान सांसद हैं उनसे अपना बदला ले सकें। सर, यहाँ पर जब आप घूम रहे हैं आप इस लोकसभा में, तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है और अगर आप सांसद बनते हैं, आपके भाई सांसद बनते हैं, तो उसे कैसे दूर करेंगे? देखिए, यहाँ पूरे समस्या ही समस्या है। आप देखिए, एक तो पूरे जिले में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। किस प्रकार का भ्रष्टाचार? थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, ब्लॉक का भ्रष्टाचार, लोगों से वसूली, तो हर तरह का भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार में उनके जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि हर थाने पे हैं, हर ब्लॉक में हैं, हर तहसील में हैं, जहाँ लोगों से उगाही कर रहे हैं। वो ये सेवा करने के लिए हैं या उगाही करने? उगाही करने के लिए। जितने पाल हैं, रिंकू पाल, अखंड पाल, ये पाल, वो पाल, 25 ठो पाल है और सभी पाल बस्ती से आगे उगाही कर रहे हैं। ये मतलब आप नाम लेके एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जगदम्बिका पाल पे। मैं आरोप जनता आरोप लगा कह रही है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं तो नाम में मुझे क्या पता था। मैं तो यहाँ के लोगों से उनका नाम सुना, उससे पहले तो मैं नाम जानता ही नहीं था। मैं कैसे उनका नाम जानूंगा? मतलब जगदम्बिका पाल सांसद के यहाँ पे लोग थाने पे बैठे हुए हैं और वो धनुगाही कर रहे हैं। धनुगाही कर रहे हैं, जोरदार धनुगाही कर, केवल थाने पे नहीं, थाने पे कर रहे हैं, ब्लॉक पे कर रहे हैं, जो भी सरकारी अमले हैं वहाँ पे उगाही हो रही है। तो क्या लगता है इस बार मार्जिन वोट का क्या रहेगा? आपने कुछ प्रेडिक्शन किया होगा? लंबा मार्जिन रहेगा, उसकी गिनती वो जब 4 तारीख को आप देखेंगे तो 4 तारीख को एक लंबा मार्जिन से कुशल तिवारी जी अब विजय की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बीजेपी इकाई में रहेगी, दहाई नहीं पहुंच पाएगी। नहीं सर, ये तो बड़ी बात है। बड़ी बात देखिए, स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी जी के सहयोगी से हारने जा रहे हैं। मैं अभी अमेठी होके आया हूँ, वहाँ पे ऐसा माहौल लग रहा है, लेकिन ऐसा संभावना कम है। लेकिन बीजेपी के अगर सीटें, इंडिया गठबंधन और बीजेपी को सही सीटों में अगर आप दें तो कितनी सीटें आएंगी? हमने कहा तो इकाई में बीजेपी है। सही है, मैं कोई गलत थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ आपसे। हमने कहा ना, जो आपने कहा आप घूम के आ रहे हैं, तो आपको जब विश्वास अपने ऊपर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो जनता निर्णय करेगी ना, हम और आप थोड़ी निर्णय करेंगे। ये
निर्णय जनता करने जा रही है और जनता ऊब चुकी है। देखिए, चाहे वो संविधान परिवर्तन का मामला हो, चाहे वो गरीबी का मामला हो, शोषण का मामला हो, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप देखो, कहीं 7 लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, कहीं ड्रिल मशीन से लोगों को मार दिया जा रहा है। घनश्याम तिवारी को सुल्तानपुर में ड्रिल मशीन चला के मार दिया गया, कहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रुद्रपुर में 7 लोगों की हत्या हो गई ब्राह्मण परिवार में, कहीं कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हर जगह जनता कानून व्यवस्था से ऊब गई है। तो और ये झूठे छलावे में अब जनता आने वाली नहीं है। और ये जो 400 पार का नारा है बीजेपी का, ये इसको तब आप, मुझे लगता है कि दूसरे आंकड़े में आएगा कि नहीं आपके दहाई के बाद बढ़ेगा। देखिए, 400 पार का आंकड़ा, फिर हमने कहा कि बीजेपी केवल झुंझुना दे रही है। हाँ। जिस तरह से साइनिंग इंडिया था, साइनिंग इंडिया बुझ गया, उसी तरह 400 पार का आंकड़ा बुझ जाएगा। 400 पार का आंकड़ा बुझेगा, बुझ गया है। कितनी सीटें आप दे रहे हैं? आपके हिसाब कुछ तो आकलन होगा, इतने बड़े विधायक रहे हैं आप। नहीं, आंकड़ा बहुत नॉमिनल सीटें पाएगी, बहुत दूर है, इससे अपने मंजिल से बहुत दूर है। अच्छा, ये डुमरियागंज में कौन लड़ रहा है? ब्राह्मण लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी लड़ रही है? डुमरियागंज में यहाँ की जनता लड़ रही है और भ्रष्टाचार। लोगों का कहना है ना, कुछ लोगों का ये कहना है, नहीं हम समाजवादी पार्टी को नहीं दे रहे, हम कुशल तिवारी को वोट दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम कुशल तिवारी को वोट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं दे रहे। जो भी कहना है, जनता है वो। हाँ। तो जनता लड़ रही है, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ रही है। हमारे साथ विनय शंकर तिवारी थे और इन्होंने अपनी तमाम बातों को बड़े मुखर तरीके से रखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।